बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारी मेरी माएँ ऐसी हैं जो ये कहती नज़र आती हैं कि जब से हमने अपने बेटे की शादी की है उसके बाद से हम मुख्तलिफ़ गुनागो मुश्किलात, बीमारियों, परेशानियों और दुखों का ऐसे शिकार हो गए हैं कि हमारी बहू आने वाली उसने कुछ ऐसा कर दिया, करवा दिया और ऐसा कुछ उसके पास है हाथ में, मुट्ठी में और गिद्दड़ सिंगी है जिसकी वजह से उसका शौहर सिर्फ़ उसकी मुट्ठी और उसकी गोद में है। काम पे जाता है, सीधा नाक की सीध में जाके वापस जब आता है तो अपने कमरे में आता है। अब ना बहन है कोई, अब ना कोई भाई है, अब ना कोई बाप है, अब ना कोई माँ है। अब तमाम रिश्तों को भुलाकर पूरी अपनी बीवी की ताबेदारी कर रहा है। इस वजह से हमारे घरेलू और माशरती और ख़ानगी उमूर में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अकेला कमाने वाला था, अब वो ख़र्चा नफ़ा तुला देता है। अब वो सारे मामलात पर कड़ी निगाह रखते हुए हर चीज़ को खींच तान के देने की और मामूली बातों पर तकरार और इनकार तक चला जाता है। और ना माँ का पास है और ना बाप का ख्याल है, ना बहन से प्यार है और ना भाई की तरफ तवज्जो है, जिसकी वजह से सारा घर परेशान है। और ये तक नौबत आ गई है कि जब से ये सब कुछ मेरे शौहर ने देखा है वो बेचारा बिस्तर से जा लगा है और दिल गिरफ्ता है, दिल बर्दाश्ता है। और इसी तरह बहन बेचारी शादी की उम्र को है, उसके रिश्ते तलाश करने, उसके रिश्ता देखने जाने और उसके रिश्ते के हवाले से कोशिश करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता, तवज्जो नहीं देता। जैसे बीवी ने कहा वैसे चलता है। अलगर्ज़ बीवी के हाथ में मेरे बेटे का रिमोट है। और बाज़ दफ़ा तो ये क़यामत ढहती है कि मामलात ये हो जाते हैं कि बीवी अपने शौहर को यानी बहू आपके बेटे को यहाँ से लेकर कहीं दूसरे घर मुंतकिल हो जाती है, कभी अपने मैके के करीब मुंतकिल हो जाती है। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है कि मामलात बिगाड़ का शिकार हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा सिनेरियो होता है कि ये आपकी बहू नाराज़ होकर, रूठ कर, किसी भी वजह पर और बाज़ दफ़ा बेबुनियाद वजूहात की बुनियाद पर माँ के घर जाके बैठ जाती है और तलाक़ का दावा हो या खुला का और वापस ना आने का रट्टा और मुतालबा हो या शौहर को अलहदा घर और मकान लेकर देने का। ये सब चीज़ें हमारे माशरे का अलमिया है और जॉइंट फैमिली का शाखसाना है। इन तमाम से निपटना, इन तमाम के हवाले से हर बंदे को उसके किरदार पर रखना और हर फ़र्द की ज़रूरियात, ख़यालात और उसकी तमाम जो फीलिंग्स हैं उनका एहसास करते हुए आगे बढ़ना ये न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि इसका एहतमाम शरीयत ने भी फरमाया है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंज़िलुन नास मनाज़िलहुम, हर एक को उसके मर्तबे और हकीकी रुतबे पर रखना ही दीन है। तो अब ये सास या बहू, शौहर या नंद, देवर या ससुर, ये सब अपने अपने दायरे में रहकर काम करें। और ये मेरी जो माँ है अपनी बहू से दुखों का शिकार है, अपनी बहू से इग्नोरेंस का शिकार है, अपने बहू से ये चैलेंज सुन चुकी है कि अब इस लड़के को, इस अपने शौहर को तुम्हारे हाथों से ले उड़ूँगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिसकते तड़पते इधर ही जान दे दोगे। इस चैलेंज को न सिर्फ तोड़ना है बल्कि तोड़ना सिखाना है और फिर से घर को एक करना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं, पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसमें माँ को भी ज़्यादा इंटरफेरेंस, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तवज्जो, ख्याल और केयर और उस बच्चे को अभी भी 2-2.5 साल का पैम्पर वाला बच्चा समझना गलत होगा। और बात बात में टांग अड़ाना और इतना बोलना कि खुदा की पनाह, इस रवैये से बाज़ आना होगा। अगर आप इस रवैये से बाज़ आ गए और आपने साबित कर दिया कि आप बदल गए हैं और जब आप बदल गए हैं तो अब अगलों को बदलने के लिए आप हमसे अमल, चहलकाफ का अमल, जिसकी बरकत से तमाम घर एक मुट्ठी में हो जाए और तमाम घर
ہر اینٹ دوسرے کو، ہر اکائی دوسرے کو مضبوط کر رہی ہو، تو انشاءاللہ یہ گھر گل گلزار بنے گا، جنت نظیر بنے گا، اور پورے شہر ملک دنیا میں مثال بنے گا۔ یہ عمل آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ لے کر اپنے دکھوں غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے نمبرز پر رابطہ کر کے اس عمل کی تفصیلات معلوم کر کے ہمیشہ کی عافیت، خوشیاں اپنے گھر کی لانڈری بنا سکتے ہیں۔ لیں ایک دفعہ عمل، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے کامیابی اور کامرانی آپ کے گھر کی ہو رہے گی انشاءاللہ۔